दोए कहे होए कुफर, आदि और हक एक है, ए दोए कहे होए कुफर, दो कहेंगे तो गलत है। सोहादी देखाए देखिए गूंज साहिदी बका मार्फत, बका अखंड का मार्फत क्या है? अक्षरातीत का दिल, और अक्षरातीत का दिल क्या है? 25 पक्ष परम धाम। हकीकत क्या है? हकीकत में क्या है और मार्फत में क्या है? मार्फत में मूल अक्षरातीत पारब्रह्म सच्चिदानंद, और हकीकत मार्फत को जिसने बाहर पेश किया है, जाहिर किया है, वो हकीकत है। मार्फत क्या है? गूंज, और गूंज को जाहिर कहाँ किया? 25 पक्षों से, 25 पक्षों के द्वारा जाहिर किया है। किसके द्वारा जाहिर किया है? अपने आनंद को 5 स्वरूपों से जाहिर किया है। किससे किया है? अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, श्यामा जी और आत्माएं, इन्हीं के द्वारा तो परम धाम के आनंद को जाहिर किया है। किसके द्वारा जाहिर किया है? अपने ही दिल से 25 पक्षों के द्वारा परम धाम के आनंद को जाहिर किया है। किससे किया है? कहीं निमाज करे 6 विध की, कहाँ लिखा है? 21वें सिपारे में, पुराने पाक में लिखा हुआ है। बंद कर दो भाई, मैं सुंदर साहब जी 3 विध की आत्माएं बताए ना, 3 प्रकार है ना, मिले जुले हैं, सब मिले जुले हैं, रले मिले हैं। पता किससे लगता है? उनके आचार विचारों से पता चलने का। किससे? करनी नहीं, आचार विचारों से बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? आचार विचारों से ही पता लगेगा। आचार विचारों से करनी नहीं बढ़ेगी। कर्तव्य भी ऐसे करेगा जैसे विचार होंगे। 21वें सिपारे में ही लिखा है 6 प्रकार की नमाज, बंदगी, भक्ति, 6 प्रकार की भक्ति। 2 बंदगी शरीयत की है। कहीं नमाज करे 6 विध की, 2 शरीयत, 1 तरीकत। 3 होगी ना? 2 शरीयत की है, 1 तरीकत की है। दो शरीयत की कौन सी है? एक तो दिखावे के लिए करना, एक बिना समझ के देखा देखी केड़ा वेड़ी ऊंट कतार में चल पड़ना। समझ तो हुई नहीं, समझ है नहीं, और वैसे ही दूसरे को देख करके चल देना पीछे पीछे उसी अनुसार। उसका कोई लाभ है? हाँ या ना? एक दिखावे के लिए सिर्फ कोई मैं एहसास करवा दूं, किसी को जचा दूं कि कोई जांच ले कि मैं भी कुछ हूं, दिखावे के लिए, बंदगी दिखाने के लिए करने का कोई लाभ है? दिल से करेंगे तो अपने लिए करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे, उसका कोई लाभ है? 2 प्रकार की भक्ति है। एक देखा देखी करना, देखा देखी होता ना, देखा देखी भाई तो भी करे वो भी करे करो, और समझ कर ही नहीं करनी है या नहीं करनी है, इसका लाभ क्या मिलेगा? उसका करने का कोई लाभ नहीं। दूसरी बंदगी है दिखाना। देखेंगे किसको? ऊपर से, जुबान से तो कहते हैं अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी हमारे अंतर्मन की जानता होगा या नहीं जानता होगा? जब अंतर्यामी है तो अंतर्मन की जानता होगा, तो जचाए किसको? जचाना दिखाना किसको है? क्या वहां गवाहों की जरूरत पड़ेगी? यहाँ की अदालत में जरूरत पड़ती है ना गवाह
वहां तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ने की ना। सारी जो यहाँ हमारे जीवन में, हमारे आचार विचार में, दुनिया के कैमरे तो हरकत को रिकॉर्ड करते हैं और वो धाम धनी का कैमरा विचारों को रिकॉर्ड करता है। ये हमारे विचारों में क्या चल रहा है, तो हमारी हर हरकत को अंतर्यामी जानता है या नहीं जानता है? तो दिखावा किसके लिए करें? दोनों भक्ति फेल है या नहीं है? देखा देखी की या दिखावे के लिए करने का कोई फायदा नहीं है। करें भी और फायदा नहीं है तो क्या फायदा हुआ? तीसरी बंदगी है तरीकत। त्रिकत की बंदगी से बैकुंठ धाम की 4 मुक्तियों में से कोई एक मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तीसरी बंदगी है त्रिकत, दिल बंदगी त्रिकत तीसरी। मलकूत पहुंचे पाक होए, पाक होकर के, किसी को दिखाना नहीं, किसी की देखा देखी नहीं। मुझे तो भगवान नारायण या भगवान विष्णु के चरण चाहिए। ऐसे भाव से जो भक्ति करेंगे तो सालों क्या भक्ति मुक्ति मिल जाएगी उसको। कौन सी मुक्ति मिलेगी? सालों क्या। अगर भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हुए और सर्वश्रेष्ठ उसी को मानकर के शरीर छोड़ करके जाएंगे तो सालोक्य प्रकार की भक्ति मुक्ति मिल जाएगी। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। भगवान विष्णु के ऊपर आश्रित जीवन गुजारते हुए या बंदगी भगत तपस्या करते हुए जीवन पूरा करेंगे तो जो भगवान विष्णु को साई सुख मिलते हैं वो ही सुख भोगने को वहां मिलेंगे। अगर भगवान विष्णु में ही अपनी सुरता लगाकर पूरा जीवन तपस्या साधना करें तो अंत में भगवान विष्णु के स्वरूप में ही विलीन हो जाएंगे, सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। भगवान विष्णु जैसा रूप मिलेगा और वो मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु के ऊपर आधारित रह करके ही जीवन जीवे, तपस्या साधना करें या भगवान विष्णु अपने हाथों से हमारा जीवन संहार करे तो भगवान विष्णु के अंदर ही विलीन हो जाएंगे, सायुज्य प्रकार की मुक्ति मिलेगी। लेकिन भगवान विष्णु और बैकुंठ कब तक रहेगा? जब तक प्राकृतिक प्रलय होगी। प्रकृति प्रलय में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का बैकुंठ भी विलीन लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब भगवान विष्णु जिसके अंदर विलीन हुआ कोई जीव, वो भगवान विष्णु ही लय में प्रलय हो गया, तो जीव भी प्रलय होगा कि वही रहेगा? प्रलय हो जाएगा। यानी जीव को दोबारा जब सृष्टि की रचना होगी, भगवान विष्णु तो बैकुंठ पर विराजमान हो जाएंगे और जीव दोबारा भूलोक में जन्म लेकर के आएगा। तो तीसरी भक्ति का भी लाभ और नहीं मिलेगा जो हम सोच रहे हैं कि हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। जीव सदा के लिए अमर नहीं हो पाएगा, मरने जीने में आता जाता ही रहेगा। ये 3 प्रकार की मुक्ति, तीसरे प्रकार की भक्ति है। अब चौथी भक्ति है हकीकत की। अब देवरा 3 नमाज का खोले भेद की हकीकत, कर्क निमाज जबरूत में बीच बका फरिश्ते पहुंचत। जबरूत में फरिश्ते पहुंचत। चौथी
दूसरी प्रकार की भक्ति है हकीकत की। हकीकत समझ रहे हैं शब्द को? हकीकत, असलियत। असलियत समझ करके भक्ति कौन सी कर रहे हैं? जो सेवा पूजा आदि होती है, ये सेवा पूजा करते हैं ना, हकीकत की बंदगी है ये। असलियत को जान करके बोलते हैं कि कल्पना से मन तुम चलियो निज दरबारा, प्रातः सुमरु अक्षरातीत, ये हकीकत के शब्द है या काल्पनिक है? हकीकत के। इस बंदगी से जीव कहां चला जाएगा? दिल से करेगा, दिलचस्पी दिल से करेगा। दिल बंदगी तरीकत तीसरी, जो बैकुंठ धाम में भी दिल से भक्ति की हुई से ही, दिल से भक्ति करके ही बैकुंठ में जाया जाएगा। तो बैकुंठ से आगे योग माया में, जबरूत का मतलब, जबरूत का मतलब अक्षरधाम किसको मानेंगे? योग माया को। तो जीव कहां तक जाएगा? योग माया में। योग माया में जाने के बाद माया में जीव नहीं आएगा, सदा के लिए अखंड हो जाएगा। कौन सी बंदगी से होगा? ये बंदगी सेवा पूजा आदि करते हैं, इस बंदगी से समझ करके, वैसे नहीं, समझ करके, हकीकत को जान करके, असलियत को जान करके बंदगी करेंगे तो जीव कहां चला जाएगा? योग माया में। कोई सी भी बस्त में, कोई सी भी मुक्ति धाम में वो चला जाएगा। इसके आगे बंदगी है, बंदगी रूहानी और छिपी। कौन सी बंदगी? आत्मिक भाव, आत्मिक बंदगी, आत्मिक अंतर आत्मा के विचारों से जो बंदगी की जाती है, अंतर आत्मा से बंदगी रूहानी और छिपी, जो कई शायदी हजूर, कहां की है? हजूरी बंदगी है। ये दो बंदगी मार्फत की, शरीयत की कितनी है? भूले तो नहीं है अभी? शरीयत की कितनी है और मार्फत की कितनी है? दो। ए दो बंदगी आया ना, ए दो बंदगी मार्फत की। कौन सी? रूहानी और छिपी। रूहानी अंतरात्मा से और छिपी अंतर से, अंतर मन से ही। जब आप ध्यान धनी की शोभा स्वरूप का ध्यान कर रहे हो, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा या उस दिव्य परम धाम की लीला का कहीं का ध्यान कर रहे हो, तो अंतर आत्मा से करेंगे या बाहर से करेंगे? जब आप उस ध्यान में बैठे हो तो किसी को